नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अंतिम अमृत स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का समापन हो गया। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो अमेरिका की आबादी जो करीब 34 करोड़ है उससे दोगुना नंबर है। इतना विशाल आयोजन करना आसान काम नहीं होता, बेहद मुश्किल रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उसे अभूतपूर्व तरीके से यहाँ पर संपन्न किया गया है। करोड़ों लोगों की भीड़ को संभालना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई रिकॉर्ड इस महाकुंभ में टूटे हैं। आज इसका औपचारिक समापन होने जा रहा है महाकुंभ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सफाई कर्मियों से वो मिल रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, नाविकों से, यूपीएसआरटीवी के ड्राइवर, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी मुख्यमंत्री सम्मान करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। इनके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज जंक्शन आज पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पे रेलवे कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की और उनका सम्मान किया, उनकी तारीफ की कि उन्होंने लंबे वक्त तक इस व्यवस्था को यहाँ पर संभाला, करोड़ों लोगों की भीड़ को संभाला। यहाँ तक कि आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना भी की जा रही है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री पक्षियों को दाना खिला रहे हैं। हालांकि अब समापन हो चुका है महाकुंभ का, लेकिन अभी भी आज भी वहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग निकल गए हैं, इसलिए आसान है आज का दिन लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा उन्हें चलना नहीं पड़ेगा, गाड़ियाँ सीधे संगम तक भी जा रही हैं। और आखिर क्या वजह है जो अद्भुत अविस्मरणीय महाकुंभ इसे कहा जा रहा है? आपको कुछ आंकड़ों के जरिए हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए। अनुमान लगाया गया था 45 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन श्रद्धालु जो हैं वो 66 करोड़ तक यहाँ पर पहुँच गए हैं, यानी कि जो अनुमान था उससे भी 20 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए हैं। 2019 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 24 करोड़ लोग जो हैं वो पहुँचे थे। 2025 महाकुंभ की बात करें तो 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बात इसलिए बड़ी है क्योंकि इस भीड़ को संभालना, इसे नियंत्रित करना, इसे मैनेज करना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जो कारोबार की अगर बात की जाए तो अनुमान था 2 लाख करोड़ तक का कारोबार होगा, लेकिन वो भी रिकॉर्ड टूट गया है। 3 लाख करोड़ तक का बिजनेस जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो इसीलिए इसे विशाल और महा आयोजन जो है वो कहा जा रहा है। और आपको यहाँ पर कुछ महा रिकॉर्ड की हम बात करें तो हर रोज़ औसतन 1.5 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं स्नान करने के लिए। अगर हर रोज़ की हम बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ यहाँ पर करोड़ों लोग जो हैं वो संगम में पहुँचते थे, प्रयागराज में पहुँचते थे। पहले से जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो भी, क्योंकि कुछ कल्पवासी ऐसे थे जो पूरे 45 दिनों तक वहीं पर रहे हैं। तो ये जो रिकॉर्ड टूटा है साधु संतों की अगर हम बात करें तो नागा साधु 9 लाख के करीब थे यहाँ पर। कल्पवासियों की बात करें जो पूरे कुंभ में यहाँ पर रहे हैं तो करीब 10 लाख रहे हैं। इसके अलावा 73 देशों के डिप्लोमैट्स जो हैं वो भी प्रयागराज में पहुँचे महाकुंभ का आनंद उठाने, यहाँ पर स्नान करने, पूजा अर्चना करने। 50 लाख विदेशी नागरिक हैं, उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। और इसके अलावा 5000 वीवीआईपी जिनके लिए अलग से इंतज़ाम करने होते हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो संभालनी होती है। तो इतना विशाल ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो महाकुंभ में महा रिकॉर्ड की जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर ट्रेनों की बात करें, 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो यहाँ पर चलाई गई हैं। 30 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं ट्रेनों के ज़रिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेनों पर भी बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा रहा लोगों का। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में और बाहर से जब लोग आते हैं और इस तरह के आयोजनों में लोग पहुँचते हैं, भारी भीड़ जुड़ती है स्टेशनों पर, ट्रेनों में। तो 30 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे। 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई थी। अगर यहाँ पर बसों की बात की जाए तो 1,32,000 से ज़्यादा यूपी रोडवेज बसों ने चक्कर यहाँ पर लगाए हैं। 13 रूटों पर 750 शटल बसें चलाई गई। रोज़ की अगर हम बात करें तो औसतन 80,000 वाहन जो हैं वो प्रयागराज में पहुँचे हैं हर दिन महाकुंभ के। अगर हम विमानों की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट चलाई गई थी महाकुंभ के लिए, प्रयागराज के लिए। 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट जो हैं वो चल रही थी। 2800 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो प्रयागराज पहुंची हैं इन 45 दिनों में, और 650 से ज़्यादा चार्टर्ड जेट जो हैं
वो भी यहाँ पर उतरे हैं महाकुंभ में। श्रद्धालु जो हैं वो किसी भी तरह से हर हाल में यहाँ पर पहुँचना चाहते थे। बेहद ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मशहूर अभिनेता राजपाल यादव जो हैं वो जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे साथ बॉक्सर इशिका तनेजा जो हैं वो जुड़ रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ अभिनेत्री है इशिका तनेजा, वो भी यहाँ पर जुड़ रही है हमारे साथ। राजपाल जी आपका स्वागत है यहाँ पर। इशिका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी आप भी वहाँ पर पहुँचे, किस तरह का अनुभव आपका रहा, और इतने विशाल आयोजन को लेकर मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। ये ऐसा श्रद्धा और आस्था का महाकुंभ है जो जनता जनार्दन का विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और ये मेला मैं पिछले 2002 से हर माघ मेला, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, कुंभ और हर मेले को मैंने अपनी शूटिंग की तरह हमेशा, क्योंकि मुझे विश्व में कुछ भी सीखने को मिलता है तो उसमें एक मतलब पैदल चलने वाले से लेके और प्लेन पर चलने वाले तक का सबका ये समागम मिलता है। ये मुझे मेरा टीचर है ये मेला। मुझे हर क्लास के लोगों को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। तो चाहे पब्लिसिटी हो या ना हो, लेकिन पिछले 20-22 साल में हर साल हर माघ मेले में 7 दिन के लिए धोती कुर्ता और नंगे पैर जो गंगा जी में नहाने का वो सुकून मिलता है, तो ऐसा लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा पर्दा देखने का अवसर मिल गया। और ये इस साल का जो महाकुंभ हुआ है, सच में ये संसार का एक बहुत प्यारा मैसेज गया। और इतनी मंशा, नीति अच्छी थी, मेहनत, परिश्रम, क्योंकि मैं लगभग क्योंकि हमारे दद्दा जी का 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ विश्व कल्याण हेतु हर साल वहां पे होता है। हमें 12 एकड़ जमीन भी मिली थी, तो 2-3 बार उसकी तैयारी में गया। तो चक्कर प्लेट लगाने वाले से लेके आप समझिए वॉशरूम बनाने वाले से लेके घाट बनाने वाले से लेके और पब्लिक की सेवा के लिए जितने तरीके का इंतजाम हो सकता है, इतनी मेहनत करके जितनी तारीफ की जाए उसमें मेरे पास शब्द नहीं, फूल ही बरसा सकता हूँ सबके लिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा कद इस मेले ने उत्तर प्रदेश का पूरे संसार में जो है एक स्थापित किया है, जिसके लिए धार्मिक नगरी है उत्तर प्रदेश, हमारी जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मतलब आस्था और श्रद्धा का वहां पहाड़ियां तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे काशी मथुरा वृंदावन हो और हरिद्वार हो, इधर नासिक हो, ये उज्जैन का मेला हो, अपने देश में ये मेला अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में एक मतलब कैसे वसुधैव कुटुंबकम में हम एक साथ नहा सकते हैं, एक साथ भोजन कर सकते हैं, एक साथ सबके लिए दुआएं कर सकते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। राजपाल जी आपका कोई हम निजी अनुभव भी आपसे जानेंगे, कोई ऐसी याद इस महाकुंभ से जुड़ी हुई जो आप हमेशा याद रखेंगे। मैं आऊंगी आपके पास। इशिका आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से राजपाल जी कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो एक छवि है, एक जो उदाहरण है, बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को मिला। जब रोज़ वहाँ पर इतने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, करोड़ों की तादाद में पहुँच रहे हैं, उन्हें संभालना, चाहे वहाँ पर सफाई कर्मी हो, अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर है, नाविक जो हज़ारों लोगों को रोज़ इस पार से उस पार लेकर जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम संभाला है। चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, आप भी वहाँ पर रही, आपने भी वक्त बिताया, आपके अनुभव कैसे रहे वहाँ पर? राधे राधे। मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं थी। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट एक कल्पवास मेरा खुद का ही हो गया, थोड़ा सा आना जाना रहा बीच में। लेकिन हर तरह की फैसिलिटीज़ अगर हम बात करें, चाहे वहाँ पे पहुँचना हो, जिस तरह से रोड्स को डेवलप करा गया था, जिस तरह से एक्स्ट्रा फ्लाइट्स को मैनेज करा गया था, एक्स्ट्रा ट्रेन्स की सुविधाएं इन्होंने अरेंज कर दी थी। और जब हम वहाँ पे पहुँचते थे, हर चौराहे पे हम देखते थे कि इतने सारे पुलिस, एटलीस्ट 5 से 6 हर चौराहे पे पुलिसकर्मी होते थे जो आपको हेल्प करने के लिए उतारू होते थे। आपको कहीं पे भी कचरा, कोई भी तरह के कोई भी गंदगी नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि सफाई कर्मचारी हर वक्त लगे रहते थे। हर रोड पे एटलीस्ट 2 फायर स्टेशंस रहे हैं। हर क्या कहते हैं, लेन के अंदर एक आपको हॉस्पिटल दिखाई देता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो किसी ने पर्सनल लगाया हो, किसी का शिविर में सुविधाएं हो कि कोई भी अगर बीमार पड़े, कुछ भी हो, तो उनके लिए हमेशा से वो सुविधाएं अवेलेबल हो।
तो सुविधाओं की बात करें तो इससे ज़्यादा सुंदर तरीके से, क्योंकि मैं वहाँ पे जब गई थी, जब अभी लैंड ही था, बन ही रहा था, और तब तक बिजली भी नहीं आई थी और काफ़ी ज़्यादा समय नहीं था उस समय कुंभ को शुरू होने में। तो मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा था कि इतना ज़्यादा, इतने सुंदर-सुंदर शिव कैसे आ पाएँगे? पर जब जैसे ही कुंभ की शुरुआत हुई, इतनी मैग्नानिमस तरीके से कुंभ के अंदर हर एक शिविर में फैसिलिटीज़ थी, आप पूरा टाइम रहिए, ना तो सैनिटाइज़ेशन की कोई प्रॉब्लम है, ना कहीं पानी की कोई प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर से जो भक्ति और श्रद्धा और मोक्ष का जो हम मानते हैं कि हमेशा से कि गंगा जी हैं वो मोक्ष का प्रतीक हैं, और जो यमुना जी हैं वो भक्ति का प्रतीक है, और सरस्वती वहाँ पे प्रकट होती हैं, क्योंकि हम जब वहाँ पे जाते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तो हमें समझ आता है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें जब हम इतने गुरुओं से मिलते हैं, तो हमारे अंदर एक जो सरस्वती प्रकट होती हैं, उसका जो मिलन है, वो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे सारे के सारे गुरुओं से मेरी मुलाकात हुई, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो जगत गुरु हों, चाहे वो राम भद्राचार्य हों, चाहे वो मठाधीश हों, चाहे वो कैलाशानंद गिरी जी महाराज हों। इतने सारे, इनफैक्ट नॉट जस्ट जो फेमस गुरुज़ हैं वहाँ पे, बल्कि अघोरी हैं, इतने सारे थे वहाँ पे, नागा बाबा थे, वहाँ पे किन्नर अखाड़े में हर रोज़ अघोरी पूजा हो रही थी, बिल्कुल सात्विक तरीके से। वो अपने आप में इतना बेहतरीन बिल्कुल। और एक्सपीरियंस ऋषिका, जब था। अखाड़ों का स्नान होता है तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से लोग जो साधु संत होते हैं उनके चरणों, जहाँ से वो गुजरे हैं, वहाँ की धूल अपने माथे पर लगाते हुए भी नजर आए। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई, तो एक अलग ही भक्ति भाव जो है वो इस कुंभ में देखने को मिला। जैसे जी, हमने देखा कि जब क्या कहते हैं, जब शाही स्नान के लिए निकलते हैं, तो वो इतना सुंदर विज़न और एक इतना सुंदर एक विज़ुअल होता है, हम सब उसके लिए आतुर रहते थे। एंड देखिए, हम वो सबसे पहले स्नान इसलिए करते हैं, सबसे पहले तो देव स्नान करते हैं, हम कहते हैं वो पहले आते हैं, एक सूक्ष्म रूप में आते हैं या मानव रूप में आते हैं, पहले पूरे के पूरे पानी को प्यूरिफ़ाई करते हैं, तभी बहुत लोगों ने बोला कि पानी भी अब नहीं आप ले सकते, आचमन के लिए नहीं है। मैंने पूरा टाइम लिया, हर रोज़ लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये जी, इतना सुंदरता है वहाँ पे, और जैसे इतनी ज़्यादा भक्ति है। बिल्कुल। जी राजपाल जी। अदिति जी, बड़ी अच्छी बात ऋषिका जी ने बोली कि अब एक ऐसा मेला जिसमें पूरे भारत में, जहाँ पे राष्ट्रपति जी भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, हर मिनिस्टर जा रहा है, और मुख्यमंत्री साहब जो है वो कभी हेलीकॉप्टर से या अपनी अपनी और इधर नीचे चक्कर प्लेट और पानी और प्लम्बर से लेके, और किसी का बाथरूम चोक होना या किसी की टेंट में कोई प्रॉब्लम या जो भी अपना जितने जान माल का नुकसान हुआ है, उसके लिए इस मेले में पहली बार जितना राष्ट्रपति जी दुखी हैं, उतना ही प्रधानमंत्री जी दुखी हैं, उतनी चक्कर प्लेट वाला दुखी, उतना ही प्रशासन दुखी, उतना ही सरकार दुखी, हर दरबार उतने दुखी। वो हमारा ये भारत में पहली बार ऐसा एक परिवार का प्रतिनिधि, जो बोलते हैं ना, प्रेजेंटेशन हुआ है, प्रतिनिधित्व हुआ है कि पूरे भारत में इस मेले ने पूरे संसार में कि ये चीज दिखाई है कि जहां पे कोई किसी का नाम नहीं जानता, कोई किसी का दाम नहीं जानता, कोई किसी का धाम नहीं जानता, लेकिन हर आदमी एक दूसरे के या हाथ और पैरों की इज्जत कर रहा है। और ये अब जिस तरीके की व्यवस्था में, जैसे 100 देश, अगर 5 लाख का कोई देश है, कोई 50 लाख का देश है, अगर मिला लें तो 100 कंट्री एक जिले प्रयागराज में गंगा जी के तटों पे बसा के और सबको स्नान करने का मौका मिल गया। कितनी अच्छी, कल देख रहा था किसी के साथ, तो एक लड़का बोलता है कि एक तरफ हम प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, उसमें उतनी श्रद्धा के साथ में डुबकी ले रहे हैं, एक तरफ कह रहा है वो खड़ा हुआ कि लिफ्ट, और वो महाराष्ट्र से लिफ्ट लेते लेते महाकुंभ के उसमें जाकर बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ गया आके। तो आप सोचिए कि इसमें जो ऊर्जा शेयर हुई है, एक्चुअली यही जीवन है, जहाँ कोई क्लास किसी की क्लास नहीं मानता, पानी जो है वो प्यून से लेके पीएम तक सबको बराबर की डुबकी दे रहे, उसको गंगा जल बोलते हैं। एक लाइन जरूर बोलूंगा कि जैसे मैं ना लगातार, आपने अदिति जी बोला कि ना आप एक्सपीरियंस सुनाइए, वो सब हम जिंदगी
राजपाल जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, दोबारा कनेक्ट करते हैं यहाँ से एक बार आपसे यहाँ पर हम। तो इशिका, अभी राजपाल जी जब तक अपना अनुभव सुनाएं, जो बात राजपाल जी कह रहे हैं अगर उसी को आगे बढ़ाएं कि यहाँ पर सब एक हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो किसी पे अंतर नहीं करता, तो जब पहुँचते हैं तो बड़े छोटे सब एक हो जाते हैं। उस संगम में पहुंचकर एक तरह से संगम ही जो है वो लोगों का भी देखने को मिलता है। और एक ख़ास बात ये भी रही कि बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो वो भी यहाँ पर पहुँचे। कई बार हमने देखा कि बहुत चलना पड़ा, ट्रैफिक जाम से बहुत जूझना पड़ा, लेकिन बावजूद वो जो श्रद्धा थी, वो जो आस्था थी, वो इस सब पर बहुत भारी थी। जी। देखिए, श्रद्धा इतनी ज़्यादा इतने मन से लोग आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा श्रद्धा से लोग आ रहे हैं, वो देख के मैं हैरान हो चुकी थी। इतने लोग 15-15 किलोमीटर, क्योंकि हम तो वहाँ पे रहते ही थे पूरा टाइम, और हम अपने घाट पे जाके स्नान करते थे। ज़रूरी नहीं है संगम नोस पे ही जाके करें, कुछ-कुछ जिस दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन रहे, वहाँ पे हमने संगम नोस पे भी जाके किया। लेकिन मैं देख रही हूँ कि लोग चलते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा बोझा अपने सर पर लेकर, और मैं वैसे कभी इमेजिन नहीं कर सकती कि वो इतना ज़्यादा कभी लाइफ़ में चल सकते हैं। तो मुझे लगता है सच्ची में जब हम बाहर जाते हैं, हम अपने फॉरेन टूर्स पे जाते हैं, हम जाते हैं बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में, जैसे लोलापलूज़ा हो गया, टुमारोलैंड हो गया, डिज़्नी वर्ल्ड हो गया, जी। वेगस हो गया। हम अपनी झोलियाँ भर-भर के लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके बिल्कुल खाली होके आते हैं। यहाँ पे लोग अपनी झोली खाली होती है, उनको पता नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है। लेकिन जब वापस जाते हैं, झोलियाँ भर-भर के वापस लेके जाते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति हो चुकी होती है, उनके अंदर पुण्य की झोली भर चुकी होती है, ज्ञान की झोली भर चुकी होती है, हमें आशीर्वाद की झोली मिल चुकी होती है। तो वो इतनी ज़्यादा सुंदर जर्नी है, और मैंने नॉट जस्ट गुरु, हमें आप छोटे-छोटे बच्चों से इतना सीखने को मिल रहा है, अघोरियों से इतना सीखने को मिल रहा है। जो बूढ़े-बूढ़े जो एक आंटी थी जो अराउंड 85 की हैं, वो अकेली आप आ चुकी हैं, अपने फ़ोन भी नहीं उन्होंने कैरी करा है, अपनी फैमिली को नहीं बताया है। उनसे जी, इतना सीखने को मिल रहा है कि अगर आपके मन में लगन हो, आपके मन में श्रद्धा हो, तो कोई भगवान रोक आपके नहीं लिए सकता रास्ते आपको बना यहाँ ही पर। देता है और बिल्कुल, कहीं ये पे भी ले जाता है। महत्वपूर्ण बात आपने कही। राजपाल जी, आपके अनुभव के लिए भी मैं आऊँगी आपके पास, तब तक इस बीच में हम ये भी बताते चलें कि महाकुंभ का जो समापन हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्लॉग लिखा है। उन्होंने इसे एकता का महाकुंभ जो है, युग परिवर्तन की आहट इसे कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ है, और कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े। तो प्रधानमंत्री ने जो व्लॉग लिखा है वो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। मैं जानता हूँ इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था, और ऐसे विराट आयोजन की कोई तुलना भी यहाँ पर नहीं हो सकती है। संगम पर स्नान की जो भावनाएं हैं उसका ज्वार मैंने देखा, जिसका जिक्र अभी राजपाल जी और ऋषिका जी कर रही हैं। प्रधानमंत्री ये भी लिख रहे हैं कि भारत की आज की युवा पीढ़ी महाकुंभ में पहुंची, और भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है। महाकुंभ पहुंचने वालों ने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। तो रिकॉर्ड तो बहुत यहाँ पर टूटे, और प्रधानमंत्री ये भी यहाँ पर लिख रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर लिखा है कि योगी जी के नेतृत्व में जनता ने महाकुंभ को सफल बनाया है। 140 करोड़ देशवासियों ने महाकुंभ को विश्व की पहचान यहाँ पर बनाया। ये भी उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊँगा। और प्रधानमंत्री लिखते हैं कि हे माँ, हमारी आराधना में अगर कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पर जिस बात का जिक्र राजपाल जी आप कर रहे थे अभी, जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो एक जो घटना वहाँ पर हुई, एक बहुत दुखद घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन, जब भगदड़ की स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई, 30 लोगों की जान वहाँ पर चली गई, कई लोगों ने अपनों को यहाँ पर खोया, और कहीं ना कहीं उस बात को लेकर सभी दुखी थे देश भर में, क्योंकि एक भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा था, ये उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन वो हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें उसके लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं इस बात को लेके बहुत, क्योंकि हमारे देश का कोई भी बच्चा, बूढ़ा, नौजवान जो आहत हो गया या जान माल का नुकसान हो गया, वो किसी दूसरे परिवार का नहीं था, वो मेरे महाकुंभ के भारत रूपी परिवार का मेरा बच्चा, बूढ़ा, नौजवान था। और उसके साथ में ये, उसके लिए उस दुख में तो हम हर समय शामिल हैं। लेकिन हमारे में बोलते हैं शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, और उस बेहतरी के लिए
राष्ट्रपति जी से लेके, प्रधानमंत्री जी से लेके, उपराष्ट्रपति जी से लेके, मुख्यमंत्री जी से लेके, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, मीडिया से लेके, जितनी, और मतलब सेवादारों से लेके, जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये पिछले 20 सालों का सबसे दुनिया का बड़ा मेला था। और इस मेले को सफल बनाने के लिए जनता ने जो पॉजिटिव ऊर्जा दी है, उसको मेरी जिंदगी, मुझे नहीं लगता है कि भूतो न भविष्यति ये कभी ऐसा रिपीट हो पाएगा नजारा। तो आशा करता हूं कि और इससे अच्छे करके इसका रिकॉर्ड ब्रेक हो, क्योंकि मेला है ना, जिंदगी का मेला यही नाटक है। और एक चीज ऋषिका जी की मैं जरूर मिलाना चाहूंगा कि जब आपने मुझसे, अदिति जी, पूछा कि आपको कब लगा कि संगम आपका है जी, मैं जब 2002 में पहली बार पहुंचा, तो हर बार मैं अपने दद्दा जी से, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी से, कि इतने अखाड़े हैं, सब में है, गंगा जी दिखती हैं, यमुना जी दिखती हैं, देखो ये इधर से गंगा जी आई, इधर से यमुना जी आई, सरस्वती जी की कहाँ से दिखती हैं, वो मुझे फिजिकल देखने की इतनी, अंदर से, मैं बच्चा रहा हूँ हमेशा उत्सुक चीजों की देखने की। रामेश्वरम जी में पहले वो सेतु दिखाओ जहाँ पे सेतु बना था। अब ये बात मैं 2-3 बार जब गया, तो 2007 के अर्थ कुंभ में त्रिवेणी रोड पे दद्दा जी के प्रवचन में निकला कि जहां पे गंगा जी यमुना जी का मिलन हो, और 1 महीना कल्पवास हो, 2 महीना कल्पवास हो, और कोई किसी का नाम नहीं जानता, कोई किसी का धाम नहीं जानता, कोई किसी का धाम नहीं जानता, और वहां पे हर हर महादेव, घर घर गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राम, और एक जयकारे के साथ ही सारे लोग जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं राजपाल जी, और ऐसा लगेगा कि सब आपके एक ही परिवार के लोग हैं। बिल्कुल, ये आपने एक अलग, बिल्कुल, तो इसलिए संगम बोलते हैं, माहौल वहां पर जम जाता है। एक बार राजपाल जी, यहाँ पर आप लोगों को हम प्रयागराज लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रणवीर भी वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। रणवीर, आप भी साक्षी रहे इस महाकुंभ का, जैसे कि राजपाल जी रहे, इशिका जी रही हैं, आज क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है? और अभी हमने देखा प्रधानमंत्री ने खास तौर से ब्लॉग लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस भव्य आयोजन के लिए, उन्होंने तारीफ भी की है कि उनके नेतृत्व में ये सफलतापूर्वक हुआ। वॉल्यूम, रणवीर, आप सुन पा रहे हैं हमें? रणवीर, आपको आवाज आ रही है? तो रणवीर से हम जुड़ेंगे यहाँ पर। राजपाल जी और इशिका जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, ये बातचीत बहुत अच्छी लग रही है। हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे आप लोगों के और अनुभव कि किस तरह से आप लोग वहाँ जब पहुँचे, क्या कुछ वहाँ पर आप लोगों ने अनुभव किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार हम जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जो हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हैं, दिनेश शर्मा हैं, राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के। दिनेश जी, आपका अनुभव जो है वो कैसा रहा? क्योंकि हमने देखा इस महाकुंभ में कई रिकॉर्ड टूटे हैं। 140 वर्षों के बाद जब ऐसा दुर्लभ संयोग आया तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था, सभी यहाँ पर हिस्सा बनना चाहते थे इस महाकुंभ का। जिंदगी के 2 अविस्मरणीय पल रहे हैं। एक तो मैंने जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन में उमड़ा हुआ जन सैलाब देखा था, वो दृश्य था, और दूसरा मैंने अपने जीवन काल में कुंभ का महासमागम देखा है, और ये अद्भुत था। और अद्भुत इसलिए भी था कि इतने बड़ी संख्या में, यानी अमेरिका का 2 गुना, पाकिस्तान का 2 गुना, रशिया का तो 5 गुना, जो उनकी आबादी, उससे बड़ी आबादी एक साथ आई हो। कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है, कोई किसी का धर्म नहीं पूछ रहा है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन दलित है, कौन सवर्ण है, इसका भेद टूटा हुआ। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब डुबकी लगाकर सनातन की उस सभ्यता और समन्वय का उद्बोध कर रहे थे, जिसके लिए पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। और मैं कहूंगा कि योगी बाबा के जीवन का ये सबसे बड़ा ये एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी, जिसको उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास किया है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से योगी जी ने एक ये महायज्ञ किया था, ये कुंभ का जो महायज्ञ था, वो 1.5 सालों की तैयारी का प्रतिफल था। आप समझ लीजिए कि कम से कम जो 4000 हेक्टेयर में
यानी जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम 25 हेक्टेयर में बना है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, उससे 160 गुना ज्यादा बड़े एरिया में ये उत्सव रहा। लगभग 80 के आसपास घाट जो थे वो टेम्परेरी और परमानेंट मिला के 80 के आसपास घाट थे। अगर कहा जाए जी तो कई किलोमीटर दूर तक का ये फैला हुआ जो मेला क्षेत्र था, एक तरीके की कहीं पानी की कमी नहीं, कहीं बिजली की कमी नहीं। एक दो जगह अगर आग लगी तो 15-20 मिनट में आग को बुझा दिया गया। एक कागज कहीं फेंकिए तो उसको उठाकर पता चला 5 मिनट बाद वहां सफाई हो गई। नदी का पानी इतना साफ कि विपक्ष के भी बड़े नेता गए तो एक डुबकी की जगह 11 डुबकी लगा लिया। तो ये कह सकते हैं कि इतनी शुद्धता का अभाव मैं समझता हूं कि आज तक के किसी भी मेले में नहीं दृश्य दिखाई पड़ा होगा। वो चरण वंदन के पात्र हैं जो सफाई कर्मचारी। बिल्कुल दिनेश जी, और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए हैं वहां पर। पात्र हैं जी, और इसीलिए दिनेश जी मुख्यमंत्री जी पहुंचे हुए हैं आज और सफाई कर्मियों का सम्मान भी कर रहे हैं, उनका अभिवादन भी कर रहे हैं, और साथ ही जो प्रशासन में लगे थे अधिकारी, नाविक जो थे, वो स्वास्थ्य कर्मी जो थे, वो उन सब का सम्मान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, जो बात आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना, रोज करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों का वहां पहुंचना, उस भीड़ को संभालना, मेला अधिकारी, बहुत बड़ी बात, वहां के पुलिस के अधिकारी, ये लोग वंदन के पात्र हैं। मैंने इनकी आंखों में छुपी हुई नींद की उकताहट देखी है। इनके चेहरे पर सिकन नहीं आ रही थी, क्योंकि एक लक्ष्य था कि हमको कुंभ को सफल करना है। वो पुलिस कर्मचारी, वो होमगार्ड के, वो आरएफ के, वो नाविक, वो लगे हुए साधु संत जो भंडारा देकर किसी कोई भूखा ना जाए। और आपको ताज्जुब होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो नेत्र कुंभ का किया गया, 1 करोड़ से ऊपर लोगों को आपका चश्मा मिला है, उनकी टेस्टिंग भी है, तमाम लोगों को निःशुल्क दवा का वितरण हो रहा था। कोई बीमार जरा सा जुकाम भी था तो वही इलाज हो रहा था। ये अद्भुत चमत्कार से कोई कम नहीं था। कौन लोग कर रहे थे? सब कुछ सरकार कर रही थे? नहीं, ऐसा नहीं, सामाजिक संस्था भी लगे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वर्कर थे वो अपने सामान्य प्रक्रियाओं को छोड़कर लगे हुए थे, जिसको बगैर किसी नाम के, वो तब व्यवस्था बनी है। जो लोग उनमें व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का सपना देख रहे थे, उनको मैं समझता हूं कि शायद दिव्य सपना आया है और वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ। लोग तलाश रहे कोई घटना घटे तो उसकी राजनीतिक लाभ उठाए, लेकिन जिस तरीके से 50 लाख से ऊपर विदेशी इसमें जो श्रद्धालु आए थे, स्नान किया, वो आए थे यहाँ पर। वहां पर 10 लाख अगर कल्पवासी रह रहे थे तो 8 लाख के आसपास साधु संत भी परमानेंट रह रहे थे। कितना बड़ा चमत्कार है। सारी व्यवस्था, तमाम जगहों पर व्यवस्था तो सरकार ने कराई थी। बिल्कुल दिनेश जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो लोग थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ पर सरकार के चेहरे नजर आते हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे नजर आते हैं, लेकिन इस आयोजन में लाखों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जो प्रयागराज वासी हैं उनका भी जिक्र दिनेश जी यहाँ पर जरूर करना होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वो शहर जो है एक तरह से थम गया कई बार, जब हमने देखा कि जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन लोगों ने भी वहां पर बहुत मुश्किलें झेली। आसान नहीं रहा उन प्रयागराज वासियों के लिए भी। पात्र हैं प्रयागराज के लोगों को, इसीलिए कहा जाता है कि तीर्थराज प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज केवल अपनी पवित्रता के कारण नहीं है, वहां के नागरिकों की सहिष्णुता के कारण भी है। सब लोग जैसे मान रहे थे कि बेटी के विवाह है, बेटे के विवाह है, बाराती आए हुए हैं, इस तरीके से प्रयागराज के लोगों ने घर में ठहराया है, घरों से लोगों को लेकर वहां पहुंचाया है। वो 45 दिन का तप करने का जो लाभ है वो प्रयागवासियों को मिला है। और मैं समझता हूं कि प्रयाग की जनता धन धान दोनों से पूर्ण हुई है। 2 से 3 लाख करोड़ का इसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई बस से आया है, कोई रेल से आया है। रेल से आने वालों की संख्या भी 30 करोड़ से ऊपर है जो रेल के माध्यम से आए। और देखा जाए तो कितनी सैकड़ों 620 से ऊपर उड़ानें उड़ी हैं वहां पर। वो लोग आए हैं परमानेंट। आपका हॉस्पिटल के निर्माण में तो परमानेंट रेलवे स्टेशन ऐसा बना जैसे लगता है हवाई जहाज का स्टेशन है। कितनी ज्यादा उड़ानों को प्रयागराज से कनेक्टिविटी दी गई। 60 से ऊपर 70 से ऊपर डायरेक्ट लोग अपने प्राइवेट प्लेनों से आए। एक गजब का वातावरण था कि गुजरात कहीं दिखाई पड़ा तो कहीं महाराष्ट्र दिखाई पड़ा तो कहीं आंध्रा और केरला के लोग एक साथ बम बम बोल रहे।
जो भारत की कहते हैं ना विविधता में एकता का जो दृश्य था, वो कहीं देखना होता तो कुंभ में देखें। वहां हिंदी और दक्षिण भाषा का संग्राम नहीं था, वहां अगड़े और पिछड़े का संग्राम नहीं था, वहां ये अति पिछड़ा और सवर्ण का विवाद नहीं था, वहां केवल एक वाद था, वो था सनातन। और सनातन का जो समन्वय का भाव था, वो मैं समझता हूं पूरी दुनिया को प्रेरणा देकर गया है। भूटान के नरेश नहीं लड़ा है, 50 से ज्यादा देशों के जो राजनयिक थे वो भी वहां पर आए हुए थे। और मैं कहूंगा कि 192 देशों में सबसे बड़ा आयोजन कोई था तो वो महाकुंभ का ये आयोजन हुआ है। और वहां पर लगे हुए मैं तो कहूंगा समाचार पत्रों के लोग भी, टेलीविजन के लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सकारात्मक दिखाया। अगर आप नकारात्मक दिखाने लगे तो इतने बड़े आयोजन को करने वाले हतोत्साहित होने में कोई देर नहीं लगेगी। आप अगर भगदड़ को लगातार प्रचारित करते तो जो आने वाले थे, जो नई घटना घटती थी वो घट जाती। इसलिए मैं सकारात्मक समाचारों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहूंगा कि आपने बड़े संयम से काम लिया, दिनेश जी, उस घटना को तूल नहीं दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। ये भी सहयोग था जी। बिल्कुल, तमाम जानकारियां आपने साझा की और अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए। एक बार हम यहाँ पर अपने सहयोगी रणबीर सिंह का भी रुख करेंगे, प्रयागराज में मौजूद है। रणबीर, आप तो साक्षी रहे हैं पूरे महाकुंभ के, आज आखिरी दिन है और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ब्लॉग लिखा है समापन को लेकर, किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है इस पूरे आयोजन को लेकर, इस भव्य आयोजन को लेकर जिसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। देखिए, निश्चित तौर पे सेनापति की तो तारीफ होगी, लेकिन सेना की भी तारीफ करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नीचे काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के नीचे काम करने वाले जो अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, और उन छोटे अधिकारियों के नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो सभी कर्मचारी कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं। ये सड़क है, इस सड़क को देखिए, इस सड़क को देखिए। जब मेला खत्म हो चुका है, बावजूद उसके इस सड़क पर किस तरीके से अभी भी ये जवान धूप में खड़े हैं। जो भक्त हैं वो अभी भी झूला लेकर के यहाँ आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। ये बताता है कि जो मेला खत्म हो चुका है। ऑफिशियली मुख्यमंत्री थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी कर देंगे, हालांकि तारीख कल ही थी तो हम उसको कल ही खत्म मानेंगे, लेकिन बावजूद उसके अगर लोगों का रेला लगा हुआ है। आज जब मैं सुबह यहाँ पर मेले में एंट्री कर रहा था, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये मेला खत्म हो चुका है। तो एक एक कर्मचारी, चाहे वो यहाँ पर टॉयलेट साफ करने वाला एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, या यहाँ पर खाना बेचने वाला हो, जो व्यापारी है उसने भी सेवा की है। रात में यहाँ पर जब ठंड हो रही थी, ये सामने देखिए जो दुकानें लगी हैं, ये दुकानें रात भर खुलती थी, चाय बनाते थे, ये लोग भी बिक्री करते थे। उस ठंड में इन लोगों ने भी जो गुजारा है रात, यहाँ पर इनकी भी भूमिका है। यहाँ उन स्वास्थ्य कर्मियों की भी भूमिका है जो लोगों की सेवा कर रहे थे। वो एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर्स की भूमिका है, बसेस चलाने वाले, रेलवे के कर्मचारी हों, सरकार के वो कर्मचारी जो व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, ये सब कहीं ना कहीं जो है ये बधाई के पात्र हैं। ये ज़रा सड़क देखिए, ये जो सड़क आपको दिख रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैंप है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग इसी कैंप में रहते थे। हम यहाँ पर लगातार रहे। डस्टबिन में ये पॉलीथीन देखिए, ये रोज़ दिन में 2 बार ये पॉलीथीन बदल जाती थी, चूना पड़ जाता था। पानी की सप्लाई हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सब कुछ होता रहा और इसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि मेला अगर सफल हुआ है तो एक सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास हर उस कर्मचारी का, हर उस व्यक्ति का जो मेले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगा था, और प्रयागराज के लोगों ने जो सहा है। प्रयागराज के लोग भी कहीं ना कहीं इस पूरी मेले में एक भागीदार थे, चाहे भले ही इनडायरेक्टली हों, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है ट्रैफिक की वजह से, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो उन्हें भी बधाई ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल रणवीर, हमारे साथ मशहूर अभिनेता राजपाल यादव और हमारे साथ इशिका तनेजा जो हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। राजपाल जी, कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें वहाँ चलने के दौरान, स्नान के दौरान, या कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे दर्शकों को बताएं? ये मेला अपने आप में हर क्षण हर कण में एक याद है, लेकिन मैं वही चीज सबसे मेरा इससे जुड़ने का एक ही कि जहां पे गंगा जमुना और सरस्वती की वर्षा हो रही हो वाणी के द्वारा। इतने घाट है, स्थान सबके हैं। जैसे भीड़ में मैं एक वीआईपी कल्चर की बीच में बात चल रही थी, मैं जरूर 1 मिनट एक बात रखना चाहूंगा कि एक अनुभव की कि कोई वीआईपी आदमी जाता है या थोड़ा सा फेमस होता है, सब उसको प्यार करते हैं, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी होता है, और वीआईपी कभी कभी अचानक भीड़ में चला जाए तो उसकी वजह से भीड़ में कुछ अफरा तफरी ना मच जाए। इसलिए वीआईपी भी डर डर के कि मेरी वजह से जो ये जनमानस का मेला है वो डिस्टर्ब ना हो, मैं इसमें
एक गिलहरी का काम करके अपना पुण्य और अपना आशीर्वाद लेके मैं भी जाऊं, क्योंकि सब अल्टीमेटली किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, अल्टीमेटली जिसने जन्म लिया है वो इंसान पहले है और उनका पेशा बाद में है। मुझे सबसे ज्यादा कि गंगा जमुना के दिखना, सरस्वती की वर्षा के साथ में जैसे 80 घाट हैं, 70 घाट हैं, स्थान सबके लिए अलग अलग है कि असुविधा ना हो, लेकिन जल सबके लिए एक है कि चाहे वो कोई भी आदमी हो, ऐसा कोई गगरा अलग से नहीं बना है कि आप बहुत बड़े वीआईपी हो, लो आप इस जल से नहा। जल सबके लिए जो है वो एक जैसा है। तो इससे बड़ा कोई दुनिया के लिए संदेश नहीं हो सकता कि जहां पे जल बांटा ना जा सके और सरस्वती की वर्षा को करवाया जा सके। जी। तो मैं तब उस दिन इतना नाचा था नहीं, और आपके जैसे अभिनेता, जो बात आपने कही ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपने ये कोशिश की कि अपने छुपते छुपाते चुपचाप से चले जाएं, लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि अभिनेताओं को देख के लोग बिल्कुल उमड़ पड़ते हैं और उसमें और ज़्यादा अव्यवस्था की स्थिति हो जाती है। तो ये मैच्योरिटी दिखाना, ये परिपक्वता दिखाना, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं राजपाल जी। इशिका, आप अपने अनुभव कुछ साझा करें हमारे साथ, कुछ याद ऐसी? मेरे लिए तो सबसे सुंदर वो दिन था जब मैंने अपने फादर का 70वां जन्मदिन हमने त्रिवेणी संगम में स्नान डुबकी लगा के करा। तो वो बहुत ही अपने आप में ही पूरी फैमिली को बुलाना, सबको एक साथ डुबकी लगवाना, वो भी मुझे लगता है एज अ डॉटर इससे ज़्यादा सुंदर गिफ्ट आप अपने फादर को नहीं दे सकते। इतने ज़्यादा उनको प्राइड आप तब नहीं फील करा सकते जब उनको अगर त्रिवेणी संगम स्नान वो भी महाकुंभ में मिल जाए। मुझे लगता है सबसे 3 सुंदर बातें जो मैंने इस महाकुंभ में देखी वो ये थी कि एक तो यहाँ पे संगम है लोगों का, सारे हिंदुओं का, हिंदू जो एकता हमारे को दिखाई दी और कोई भेदभाव नहीं था, चाहे वो दलित हों, वही वहाँ पे भी वहीं पे ही स्नान कर रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारी प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे कितने भी बड़े से बड़े मंत्री हों, कितने भी बड़े से बड़े अभिनेता हों और कितने छोटे से छोटे व्यक्ति हों, सबने वहीं पे ही स्नान करा है। वो सबसे सुंदर बात मुझे लगी। दूसरा मुझे ये दिखाई दिया कि जिस तरह से हमने अपने टूरिज्म को एक बूस्ट दिया है, 1500 करोड़ से हमें अराउंड 4 लाख करोड़ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दी है, वो मैं चाहूंगी हमें हर हमारी संस्कृति को हम हमेशा से बिल्कुल इस तरह के आयोजनों में जो वहाँ पर जिस तरह से रणवीर भी कह रहे हैं कि जो छोटे तबके के लोग थे उन लोगों की भी अच्छी कमाई हुई है, उनका भी अच्छा बिजनेस हुआ है। और यही कहीं ना कहीं पर्पस होता है जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं कि सब खुशहाल हों, सब संपन्न हों। राजपाल जी, इशिका जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर, आप लोगों की। एक लाइन लास्ट में बोलना चाहूंगा जी कि जिंदगी के मेला है, जैसा इशिका जी ने फादर का नाम लिया, तो मैं जरूर कि ये महाकुंभ मेरे लिए इतिहास इसलिए है कि मुझे अपने फादर की अस्थि विसर्जन इस महाकुंभ में जो है, अब वो हमारे साथ में निराकार के रूप में है जी। तो ये जाना तो एक दिन सबको ऊपर है, लेकिन पिताजी इतने महाकुंभ पवित्र उसमें जाके अपनी उपस्थिति भले अस्थि के रूप में दिए, इसके लिए भी जीवन भर पिताजी को प्राउड फील करूंगा और पिताजी को साथ हमारे थे, हैं, रहेंगे और मेला चलता रहे। इस मेले दुनिया देखे और यही मेला जिंदगी का है। अगर मेला जिंदगी का ऐसा जीना है श्रद्धा के साथ, तो ये महाकुंभ के मेले को देख लो, इससे बड़ा जिंदगी का कोई फलसफा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इशिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमसे जुड़े। रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं मत जाइए। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं, तो एक बार हम अब विजेंद्र का यहाँ पर रुक करेंगे। विजेंद्र, महाकुंभ जो है उसका आप समापन यहाँ पर ज़रूर हो गया है, लेकिन आप अपने अनुभव बताएं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन ये रहा है। विजेंद्र, हम सब जानते हैं कि इतनी भीड़ को संभालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता, और जब रोज़ 1.5 से 2 करोड़ लोग पहुंच रहे हों, और जैसे मौनी अमावस्या का दिन रहा या वसंत पंचमी का दिन रहा, जब जो संख्या होती थी वो 2 करोड़ से डबल या कई बार ट्रिपल भी होते हुए हमने देखी। जी बिल्कुल, और आई थिंक हमें सबसे पहले बधाई तो हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को देनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए, और जितने भी लोग वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं सबका हक बनता है। हम किसी एक को कहते कि बधाई पात्र देकर उसका नहीं उसका आप ऋण चुका सकते, बिकॉज हर एक ने अपनी अपनी भागीदारी इसमें डाली है। उसमें चाहे मीडिया है उसका भी योगदान, उसमें चाहे पुलिसकर्मी है, चाहे उसमें जो आर्मी है उसका भी है, सुरक्षा कारणों से। और इस तरह का आयोजन मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में आई थिंक एक
अब तक नहीं हुआ था। आई थिंक 60 या 70 करोड़, बिकॉज मैं अभी 2-3 दिन पहले लखनऊ में गया था और योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई हमारी, और वो जब कुंभ से आए थे तो उस टाइम पे 60 करोड़ हो गए थे श्रद्धालु जी तो अब मैं मानता हूँ कि अभी तक तकरीबन 70-80 तक पहुंच गए होंगे। जी तो नहीं, 66 करोड़ तक का आया था। 66 करोड़ से कुछ जी लाख ज्यादा लोगों ने यहाँ पर किया है, तो जी 66 करोड़ और करीब करीब 30 लाख अगर हम मोटा मोटी एक अंदाजा लगा लें तो इतने लोगों ने अब तक स्नान कर लिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और अगर एक आंकड़ा भी यहाँ पर साझा करें विजेंद्र, तो जो अमेरिका की जनसंख्या है उससे दुगना है ये नंबर। वाह क्या बात है। कहते जितने शब्दों में तारीफ की जाए उतने कम है, और ये एक ऐसा एहसास है कि ये कहते कि पृथ्वी पर जीवन संभव है, राइट। तो हमारे इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो एक इतना बड़ा जन सैलाब आया है वो हमारे हिंदुस्तान में आया है, तो एक हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल विजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे ये बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। आपके कुछ अनुभव भी आप ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन महाकुंभ पर ये अंतिम कवरेज इस बार के महाकुंभ के लिए अभी भी NDTV पर जारी है, आप कहीं मत जाइए।